ये बात अंग्रेजों ने अपने सब राजाओं के साथ जा की। उन्होंने जयपुर के राजा को कहा कि भाई आज के बाद तू नहीं लड़ेगा, तेरी जगह हम लड़ेंगे। किससे? किसी से लड़वा लेना तुम, एक बार तो भगवान आएगा तो लड़ेंगे हम तेरी तरफ से, हम तेरे दोस्त है, चिंता मत कर। उसको तो हिस्ट्री का शौक था, वो था। और राजस्थान में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता जिसे हिस्ट्री का शौक नहीं हो। पर ये पूरी इंडिया का ट्रेडिशन है। आप कहने को कहते हो कि सर हमें हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, क्यों ऐसा क्या? वहां उसने कहा लोग बड़े जोरदार है। क्या है वहां के लोगों में? कहा बहादुर है बहुत ज्यादा। तो उसने कितने बहादुर है, अपने को थोड़ी हरा दे। तो ने कहा ये तो उनको पता नहीं है अपनी शक्तियां, वरना तुम्हें तो वो भींच भींच के मार दे। तुम्हारे तो मुंह लुप लुप से सबके थप्पड़ मारे तो लाल हो जाए तुम्हारे। डाकी है डाकी। कब लड़ लिए? 1803 से 1800 अंग्रेज जीते, बहुत ढंग से अंग्रेज जीत गए। मराठे कई दिन शांत रहे। अब की बार मराठों को बुरा लगा कि अंग्रेजों ने हरा दिया, अपने बदला लेंगे, इसलिए मराठे एक बार वापस खड़े हो गए। इस बार कब लड़े? ये वाली जो लड़ाई है ना, ये दोनों लड़ाइयां, ये अपने नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया पे कब्जे करने के लिए मराठे भी चाहते हैं नॉर्थ इंडिया से टैक्स लिया जाए, और अंग्रेज चाहते हैं हम नॉर्थ इंडिया में जाके अपना बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाइयां हो रही थी। तो जब ये तीसरी लड़ाई, हालांकि दूसरी में अंग्रेज अपने इधर आने लगे थे, पर जब तीसरी लड़ाई भी 1817-18 वाली लड़ाई भी, तो अंग्रेजों को यह लगा कि यार राजस्थान के राजा कहीं मराठों का सपोर्ट ना कर दे। भाई राजस्थान में भी राजा, अंग्रेजों मराठों की लड़ाई है, दो पार्टियां, राजस्थान वाले एक तरफ जा सकते हैं, या तो वो मराठों की तरफ जा सकते हैं, या किसी तरफ जा सकते हैं, अंग्रेजों की तरफ। तो उनको लगा कहीं कल को ये लोग मराठों की तरफ ना चले जाए। तो उन्होंने एक बंदा भेजा अपने राजस्थान में कि जा और राजस्थान के राजाओं से बात कर कि वो किसकी तरफ जाएंगे और किसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो बंदा जो अपने से बात करने के लिए आया वो था जेम्स टोड। वो बंदा कौन था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल था अंग्रेजों की सेना, कर्नल मतलब फौज का अधिकारी। वो आया अपने यहाँ पे और उसने अपने राजाओं से आगे पूछा यहाँ पे कि सर वो हमारी अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई चल रही है, हमारी मराठों के साथ लड़ाई चल रही है, आप किसकी तरफ हो? तो अपने वालों का तुम्हारी तरफ। पक्का हमारी तरफ? मतलब हम विदेशी हैं, आपको पता तो ना, हम अंग्रेज, हम बाहर से आए हुए, आपका देश हमारे खिलाफ है। अपने वालों का हम तुम्हारे साथ हैं। इतने गोरे लोग कहां पड़े हाथ मिला तो मराठों के खिलाफ क्यों जाओगे? मराठों के पक्ष में क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मराठों ने अपने राजस्थान को तबाह कर रखा था, तबाह। गांव गांव में आग लगा रहे थे मराठे इन दिनों में अपने लुटेरे वाली भूमिका में भयंकर तरीके से पहुंचे हुए थे। इसलिए राजस्थान का हर आदमी मराठों से परेशान था। और जैसे हमें लगा कि मराठों के खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे हैं, हमने हाथों हाथ अंग्रेजों के साथ में संधियां की। इसलिए आगे जब मैं संधियां पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी सारी संधियां 1817 और 18 में। अपने राजाओं की सारी संधियां कब है? कोई राजा पढ़ेगा हम, लेकिन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि की। तो 1817-18 में क्यों? 13-14 में तो नहीं की, 15-16 में कर लेते, क्योंकि 17-18 में किसके बीच में लड़ाई चल रही है? अंग्रेजों और राजस्थान के राजाओं को संधियों के लिए तैयार करने वाला कोई बंदा था, तो वो कौन था? और टोड ने जाके अंग्रेजों का करके तैयार बैठे हैं, ये तो अपने दोस्त बनने के लिए, फटाफट जाओ संधियों पे साइन करवाओ। अंग्रेज आए अपने से संधियों पे साइन करवाए, संधियों पे साइन करवाए, तो संधि में कुछ ही नहीं था। अंग्रेजों ने सीधा सीधा सा कहा कि आज के बाद आप और हम दोस्त है, और आपकी कोई लड़ाई हो, हमने कहा दोस्ती में हमें तो इतना ही चाहिए कि मराठों से बचाया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा पहली बात, हम मराठों को अभी तक कूट देंगे कि आपकी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं होगी, और बाद में भी कभी मराठे आए आप चिंता मत करो, आपको लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी तरफ से लड़ाई हम करेंगे। सुरक्षा के सारे अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए। सुरक्षा के अधिकार किसने ले लिए? कि मतलब अब राजस्थान वालों को किसी से भी लड़ाई करने की कोई भी आवश्यकता, राजस्थान वालों की किसी से भी कोई लड़ाई होती है तो कौन लड़ेंगे? अंग्रेज लड़े। ये बात अंग्रेजों ने अपने सब राजाओं के साथ जाग की। उन्होंने जयपुर के राजा को कहा कि भाई आज के बाद तू नहीं लड़ेगा, तेरी जगह हम लड़ेंगे। किससे? किसी से लड़वा लेना तुम, एक बार तो भगवान आएगा तो लड़ेंगे हम तेरी तरफ से, हम तेरे दोस्त है, चिंता मत कर। मराठों से लड़ लोगे? हम मराठों से लड़ लेंगे। ये मेवाड़ वाले आक्रमण कर देंगे तो मेरे पे जयपुर वाले ने कहा हम लड़ेंगे मत चिंता कर। ये जोधपुर वाला करेगा तो हम लड़ेंगे। ये बात उन्होंने मेवाड़ वाले से की, ये बात उन्होंने कोटा से की, यही बात उन्होंने बूंदी से की, यही बात उन्होंने जैसलमेर से की, यही बात उन्होंने बीकानेर से की। सबसे उन्होंने बात करी कि तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे, तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। इसलिए 1817-18 के बाद राजस्थान में लड़ाई हुई नहीं कोई, क्योंकि बीकानेर की तरफ से कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। जयपुर की तरफ से कौन लड़ेगा? अंग्रेज। अब यदि बीकानेर जयपुर के बीच में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से कौन जाएंगे? अंग्रेज। क्या वो लड़ेंगे आपस में? इसलिए 17-18 के बाद का काल राजस्थान के लिए शांति काल है। जैसे अंग्रेजों के साथ संधियां, अभी पूरी राजस्थान की लड़ाइयां क्या हो गई? तो एक प्रकार से तो अंग्रेजों के साथ संधियों का सबसे पॉजिटिव पक्ष है कि राजस्थान के लोगों ने शांति की सांस ली, वरना डेली अपने कोई ना कोई युद्ध चल रहा था, किसी ना किसी से लड़ रहे थे। और अपने राजाओं ने ये अब जो गले की घंटी थी अंग्रेजों की डाल दी कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और अंग्रेज इस मामले में सियाने निकले, वो बाणिये थे, उनको व्यापार करना था, वो वैसे नहीं लड़ते थे। और आपस में तो क्यों ही लड़ेंगे? दोनों तरफ से अंग्रेज आज लड़े कल लड़े। एक दो लोग है, एक की सुरक्षा मैं कर रहा हूं, एक की सुरक्षा मेरा छोटा भाई कर रहा था, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, सीधी सी बात है, संधि हम कर लेंगे आपस के अंदर। तो अब अंग्रेजों के साथ अपने राजस्थान के सारे राजाओं ने क्या कर ली? संधि। कब कर ली? 1817-18। अब राजाओं ने जब संधियां की तो राजाओं ने कहा भाई तुम्हारा कौन है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है तुम्हारा? तो हमारा सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल। कौन है वो? कहां रहता है तुम्हारा गवर्नर जनरल? तो कलकत्ता। कहां रहता है? तो हमने कहा ठीक मजाक करते हो, मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकारी वो बेटा है ठेठ उधर भारत में, और हम पड़े ये भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी जहां पर कलकत्ता, और भारत का पश्चिमी भाग हम, मतलब भारत के एक छोर पे अपने बैठे, भारत के दूसरे छोर पर कौन बैठे? अंग्रेज। तो हमने कहा यार एक राजा को यदि गवर्नर जनरल से बात करनी पड़ी तो कलकत्ता जाने में 3 साल लगते हैं, कैसे बात करेंगे हम? तो उनका अरे तुम क्यों आओगे यार बात करने के लिए, हम करेंगे तुमसे बात, हमारा एक बंदा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तुम तो उसको मैसेज देना वो लेटर पहुंचा देगा।
वो एक बंदा जो राजस्थान के अंदर रहता था, अंग्रेजों की तरफ से रियासतों के अंदर रहता था, उस बंदे को बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते हैं? राजाओं से संबंधित बात होती है, वो पॉलिटिकल बात होती है, सोशल बात होती है। राजाओं की बात राजनीतिक होगी, तो राजनीतिक बातों में एजेंट का मतलब क्या था? दो लोगों के बीच का मीडिएटर। आपके मेरे बीच के अंदर कोई तीसरा बात करने वाला तो अपने कहते हैं एजेंट है ना। अपने को प्लॉट खरीदना होता है तो अपने कहते हैं प्लॉट खरीदना है, अपने कहते हैं एजेंट पकड़ो। दलाल, ब्रोकर, बिचौलिया, यही तो था। तो कि भाई प्लॉट लेना है तो सीधा मालिक का तो अपने को पता ही नहीं, कोई एजेंट आता है मैं दिला दूंगा। अब उस मालिक से वो बात करता है, आपसे वो बात करता है। उस मालिक को कहता है 5% सौ देगा, आपको कहता है 5% सौ देगा, दोनों से 5% लेके आपके बीच में समझौता करवा देता है। और दोनों कहता है बताओगे नहीं, आपको कितनी रेट बताइए। उधर वाले को कहता है बताओगे नहीं, कितनी रेट बताइए। हाँ, बाहर जाएगा, क्यों जाएगा? हाँ, वॉमिटिंग हो रही, कर ले, देखी जाएगी आज। यही कर ले अपने कितनी को है, जा फिर, इतनी ज्यादा हो रही है तेरे, इतना ज्यादा मतलब यूं रहता है आपकी वॉमिटिंग जैसा। हाँ, ऐसी चल रहे हैं सर, ऐसी चला भाई सर। हाँ, ये लग ही रहा है तुम्हें थोड़ा सा यूं, बाकी होती नहीं है इस प्रकार की चीजें। क्लास रहती है, हमेशा क्लास रहती है। ये कई बच्चों की यूं, जैसे मेरे था कि मैं छोटा था तब मेरे बस में बैठते ही वॉमिटिंग होती, कि बस में बिठाया नहीं वॉमिटिंग भी नहीं, तो संतरे वाली गोलियां साथ लेके चलते थे। गांव में संतरे वाली गोलियां मिलती थी, तो मम्मी यूं बैठते बस में मुंह में दबाती, ये खा ना, थोड़ी देर में उल्टियां करता घूमेगा यहाँ पे। अभी तो कई ताबरों वैसे हो जाता है। तो वो जो पॉलिटिकल एजेंट बन के अपने राजस्थान में आया था, कि राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए वहां एक बंदा ऑलरेडी रहे, वो बंदा टोड था। वो बंदा कौन था? तो कर्नल टोड अपने राजस्थान में किस रूप में आया था? पॉलिटिकल एजेंट बन। क्या बन के आया था? पश्चिमी राजपूताना रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट। अपने उदयपुर में हेडक्वार्टर बनाया था, पर वो सबका पॉलिटिकल एजेंट था। उदयपुर का, जोधपुर का, बूंदी का, कोटा का, इन सबका पॉलिटिकल एजेंट कोई बना दिया था कि तू जाने, तेरा काम जाने, तू इधर वाले मैटर अपने संभालता रहा। तो उसने कहा ठीक है, मैं पॉलिटिकल एजेंट। अब काम तो कुछ है ही नहीं यार पॉलिटिकल एजेंट का, आपको आगे बैठना है। राजा कोई बात कहेगा तो गवर्नर जनरल को पहुंचानी है, गवर्नर जनरल की कोई बात किसके पास पहुंचानी है? राजा। फ्री बैठो आप, कब कब बात होती है। ये तो है नहीं कि राजा सुबह शाम दोनों टाइम गवर्नर जनरल से बात करता था कि भाई ये काम करना है या नहीं करना है। कभी कभार को 2-4 साल में कभी बात करनी होती थी, तो पॉलिटिकल एजेंट बैठा था फ्री। वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जमशेद टोड। उस बंदे को हिस्ट्री का शौक था, उसको तो हिस्ट्री का शौक था, वो था। और राजस्थान में ऐसा कोई बंदा ही नहीं होता जिसे हिस्ट्री का शौक नहीं हो। और ये पूरी इंडिया का ट्रेडिशन है। आप कहने को कहते हो कि सर हमें हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूं ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसको हिस्ट्री अच्छा नहीं। कहानियां सुनी सबको अच्छी लगती है, और अपने हिस्ट्री हिस्ट्री है ही नहीं, अपनी हिस्ट्री स्टोरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री का एच तो ये आगे बढ़ा तो हटा दिया हमने। राजा रानी की कहानियां सबको अच्छी लगती है। यदि भारत में किसी को हिस्ट्री अच्छी ना लगे तो रामायण और महाभारत सीरियल नहीं चले भारत में, वरना रामायण और महाभारत के आज चले होंगे भारत के अंदर। इसका मतलब भारत के हर आदमी को कहानियां सुनी तो अच्छी लगती, वो कहानियां किसी प्रकार की हो, तो अपना हर आदमी कहानियां जानता भी है। तो टोड बेचारा फ्री बैठा रहता, तो अपने वालों से बुला बुला के पूछता, ये जो तुम्हारे मंदिर बना हुआ है ये कब का है? अपने वाला उसको बताता भाई साहब आज का नहीं है। तो उसने कहा बहुत पुराना, बहुत। कितना? उन्होंने कहा 2000 साल, 2000 साल पहले बन गया था। तो टोड की इच्छा हुई, 2000 साल पहले भी लोग ऐसे मंदिर बना लेते थे। तो किसी सियाने आदमी से पूछा कि यार कब का है? तो किसी ने कहा 2000 तो नहीं है, पर 1500 साल पुराना तो है। 1500 साल पहले तुम्हारी इस प्रकार की बिल्डिंग बन गई थी। उसने कोई बुक में चेक की, तो उसे लगा यार 1500 नहीं, पर 1001 साल पुरानी बिल्डिंग तो ये इस बुक के अंदर और लिखी हुई। उसे इंटरेस्ट आया यार 1000 साल पहले भी इन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर इस प्रकार की बिल्डिंगें भी बनाते थे। तो कौन थे वो लोग जो इस प्रकार की बिल्डिंग बनाते थे? अब उसने खोदना शुरू किया, उसने वो कहानियां पढ़नी शुरू की। उसने किसी बंदे का नाम पता लगाया, यार बापा रावल नाम का एक आदमी था, और वो यहाँ पर 1200 साल पहले एकलिंग जी का मंदिर बना रहा था, उदयपुर बैठा था। अब उसने पता लगा कि बापा रावल कौन था, तो उसे कहानियों से और पता चला कि बापा रावल तो हमारे बहुत बड़ा राजा हुआ था, और बापा रावल तो गजनी तक चला गया लड़ते हुए। गजनी कहां पड़ता था? अफगानिस्तान। तो चित्तौड़गढ़ का एक राजा लड़ने के लिए गजनी तक चला गया, क्या कारण रहे होंगे? अब उसने धीरे धीरे से कहानियां लिखनी शुरू की, लोगों से कहानियां खोदनी शुरू की, और अपनी कहानियों में उसको खूब ही मजे आए। और अपनी कहानियों में सारी बातें उस प्रकार की थी। अपने भी खूब सारे अटैक हुए थे, खूब अटैक हुए थे, अपने लोगों ने खूब युद्ध किए थे। और युद्धों की स्थिति ये थी कि आपकी तरफ से लड़ने के लिए कितने आदमी के? 140। सामने से लड़ने के लिए कितने आए थे? 1000। रिजल्ट क्या रहा कि 140 तो मर गए, लेकिन सामने वालों को कितने मार दिए? 600, इसलिए 400 भाग गए। उन्हें लगा 140 ने ये मार दिया तो आगे बढ़ेंगे, तो अगले गांव में भी 140 बैठे हैं, और इन 400 क्या होगा बाद में, तो वो भाग जाया करते। तो अपनी लड़ाइयों के इस प्रकार नतीजे थे, उसको ये बड़े मजे आए। और उसने किसी से पूछा कि भाई 140,000 से लड़ने के लिए गए तो डर नहीं लगा? अपने उनका साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर वर वाली चीज तो हम सीखे ही नहीं है। उसे इन बातों में और मजे आए। तो उसने अपनी इतनी भयंकर तारीफें की है, इतनी ज्यादा तारीफें की टोड ने अपनी किताब के अंदर, कि जब आप टोड की बुक पढ़ते हो तो आपको कई जगह लगता है कि इतना भी नहीं था। जितने बहादुर तूने बताया है ना, 19-20 है यार, थोड़ा बहुत तू थोड़े ज्यादा नहीं बता गया, पर वो वाकई बेचारा बहुत ज्यादा ही तारीफ करके गया। अब टोड अंग्रेजों से जाके मिलता, अपने अफसरों से जाके मिलता, अफसर पूछते यार पोस्टिंग कहां है तेरी आजकल? तो कहता राजस्थान। अरे यार गर्मी पड़ती होगी भयंकर वाली वहां, तो कहां भेज दिया यार तेरे को वहां पे? और ये तो यार काले पानी की सजा है, उस राजस्थान में पोस्टिंग देना। और टोड कहता यार तुम नहीं जानते, मैं वहीं पोस्टिंग लेना चाहता हूँ, और मैं तो वहीं बसना चाहता हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों ऐसा क्या वहां? उसने यार लोग बड़े जोरदार है। क्या है वहां के लोगों में? कहा बहादुर है बहुत ज्यादा। तो उसने कितने एक बहादुर है, अपने को थोड़ी हरा दे। टोड ने कहा ये तो उनको पता नहीं है अपनी शक्तियां, वरना तुम्हें तो वो भींच भींच के मार दे, तुम्हारे तो मुंह लुप लुप से सबके थप्पड़ मारे तो लाल हो जाए तुम्हारे। डाकी है डाकी। आप मानोगे नहीं, अंग्रेजों को टोड पे डाउट हुआ था
कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर किया था, इंग्लैंड जा वापस। टोड वापड़ा रोया है उनके सामने कि मेरी बुक कंप्लीट करनी, अंग्रेजों का वहां नोट साथ मिले, वहां इंडिया नहीं रहने देंगे तेरे को, और राजस्थान तो पक्के नहीं रहने देंगे। और तू तो बॉम्बे, उधर से बॉम्बे बंदर अपना सबसे नजदीक का बंदरगाह बॉम्बे था, अंग्रेजों का जो बंदरगाह अपने सबसे नजदीक लगता है कौन सा था? बॉम्बे। हाथों हाथ उदयपुर से बॉम्बे भेजा था, और कहीं जाने नहीं दिया उस आदमी को। तो मैं जोधपुर जाऊं, ना 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 ना, फटाफट रूट पकड़। तो यहाँ से बॉम्बे बिठाया, बॉम्बे बिठा के सारी किताबें उसके साथ में यहाँ से वहां भेज दिया। तो उस बंदे की बात बुक पब्लिश लंदन जाके हुई, 1818 के आसपास में अपने यहाँ पर आता है, 1822 के आसपास में उसे यहाँ से भेज दिया जाता है, 1829 में फिर वो अपनी बुक लिखता है, और उस बुक में वो सब रियासतों का इतिहास लिखता है, कोटा का, बूंदी का, बीकानेर का, आपके जोधपुर का, उदयपुर का, सबका इतिहास लिखता है। और सबके इतिहास में जो शब्द का इस्तेमाल करता है वो शब्द है राजस्थान। क्या शब्द है? तो हम कहते हैं राजस्थान शब्द हमारे लिए सबसे पहले कोई बंदा यूज में ले रहा था, तो वो कौन था? कर्नल, इस पूरे भूभाग के लिए। वरना पुरानी किताबें, किसी अबुल फजल की किताब में हमारा वर्णन है तो उसने वर्णन वैसे किए, मेवाड़ का वर्णन किया तो मेवाड़ लिखा, और मारवाड़ का वर्णन किया तो मारवाड़। उस बंदे ने कंसोलिडेटेड हिस्ट्री लिखी, पूरे राजस्थान की हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। तो इंटीग्रेट के अंदर वो जो अपना नाम लिख के गया, वो नाम कौन सा है? तो उसने कई जगह लिखा राजस्थान, और कई जगह उसी का नाम लिखता है रायथान। क्या लिखा है? वैसे ही मीनिंग, इसका मीनिंग ये होता है राजाओं का स्थान। वह भूमि जो राजाओं का स्थान थी उसको क्या कहा गया? ये कहिए, राजाओं के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था राय। क्या होता था? रायों का स्थान, तो उसको भी इसने क्या कर दिया? राय। थान का मतलब स्थान ही होता है। थान का मतलब क्या होता है? हाँ। अंग्रेज मराठा युद्ध। देख, एक होता है, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इंग्लिश में एक होता है वॉर, एक होता है बैटल। लंबा 7-8 साल तक जो एक प्रक्रिया चलती है उसको तो बोलते हैं वॉर। फिर उस वॉर में अलग अलग बैटल होते हैं, इसमें खूब सारे अलग अलग युद्ध हुए थे बाद के अंदर। तो इनको तो अंग्रेज मराठा युद्ध बोलते हैं। अब पहला युद्ध 7 साल चला, तो 7 साल में ये तो यानी एक युद्ध चलता है, अलग अलग जगह पर युद्ध चलते रहते हैं, तो अलग अलग युद्धों के बाद में अलग अलग युद्ध नाम होते हैं उनके, कि मुद्की का युद्ध चल रहा है, फिरोज शाह का युद्ध चल रहा है, तो अलग अलग नाम होने लग जाते हैं। वैसे इनको हम एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो यहाँ नहीं लिखना, ये हम इंडियन पढ़ेंगे तब यार ढंग से लिखें, ये बात समझाने के लिए थी, वरना मैं बात को समझाऊं कैसे। तो टोड ने अपने राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? राजस्थान, या हेडिंग डालो, कर्नल जम्स टोड। और पूरे राजस्थान की हिस्ट्री किसी ने एक साथ लिखी थी, तो वो यही बंदा है। कर्नल जम्स टोड कौन है? जैसे मैंने बताया कि आपका जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था? आयरलैंड। जेम्स टोड जो था स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। तो लिख लो, यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। और बताता हूं, देखो, इसके कोई पूर्वज थे ना, इसके दादाजी परदादाजी जो थे वो वहां अंग्रेजों के प्रशासन के अंदर हुआ करते थे, तो वहां पर उनको एक उपाधि मिली थी, टोड। क्या उपाधि मिली थी? टोड। वास्तव में जिनको टोड, टोड का स्कॉटिश भाषा में टोड का मीनिंग होता है लोमड़ी। टोड, टोड जो शब्द है स्कॉटिश जो भाषा होती है, स्कॉटलैंड की जो भाषा, उसका मतलब क्या होता है? लोमड़ी। तो इनके पूर्वजों को एक उपाधि मिली थी, नाइट बेरोनोट। नाइट बेरोनोट की उपाधि हुआ करती है अंग्रेजों की कोई वहां एक, और जिसको नाइट बेरोनोट की उपाधि मिला करती थी वो गले के अंदर एक वो माला पहनते, उसमें लोमड़ी बनी होती थी, उनको मेडल सा मिलता जो गले के अंदर पहन के रखते, तो लोमड़ी वाला मेडल पहन के रखते थे, इसलिए नाम के पीछे लोमड़ी लग गया। तो टोड, टोड का मीनिंग क्या है? लोमड़ी। क्या मतलब है? तो जेम्स टोड, टोड इनका वैसे सरनेम नहीं है, उपाधि मिली हुई थी, बाद में पूरे परिवार के साथ क्या लगने लग गया था इनके? टोड लगने। कहां का रहने वाला था? इसको अपने यहां पर किस रूप में आया था? तो पॉलिटिकल एजेंट। क्या बन गया था अपने यहां पर? तो लिख लो, यह पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट था, यह पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वाज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न राजपूताना। यह पश्चिमी राजपूताना की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वाज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न राजपूताना। रियासत को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। ही वाज पॉलिटिकल एजेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न राजपूताना। मैंने बताया कि पहली बार पूरे राजस्थान की हिस्ट्री एक साथ इंटीग्रेट रूप में किसी बंदे ने लिखी, तो कौन था? कर्नल जम्स टोड। तो नाम ही पड़ गया, राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का जनक। तो फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यदि कोई बंदा है तो कौन है? कर्नल जम्स टोड। लिखो, इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है? अच्छा, इस बंदे को लगा यार जब मैं हिस्ट्री की इतनी बात लिख रहा हूं तो किसी ना किसी बंदे से प्रूफ रीड तो करवाऊं, क्रॉस चेक तो करवाऊं कि ये बात सही है नहीं है। तो एक बंदे को इसने अपना गुरु बना लिया था, एक जैन मुनि थे अपने, यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? जैन मुनियों को यति बोलते थे, तो यति ज्ञानचंद्र इसके गुरु थे। तो कोई आपको पूछेगा कि टोड ने राजस्थान में अपना गुरु किसको बना लिया था, तो किसको बना लिया था? यति ज्ञानचंद्र। लिख लो, यति ज्ञानचंद्र इसके गुरु थे। यति ज्ञानचंद्र वॉज हिज गुरु, या वॉज हिज टीचर। गुरु ही लिखना इंग्लिश में, फिर कोष्टक में टीचर कर लेना भाई। एक टीचर तो वैसे होता है ना, अलग यूं टाबरों को पढ़ाने वाला। यति ज्ञानचंद्र इसके गुरु थे। इसके किसके? यति ज्ञानचंद्र इसके गुरु थे।
ये थी ज्ञान चंद्र बोध हिज टीचर्स या गुरु, बोध हिज गुरु। अंडरलाइन करो इनके नाम के नीचे। ये कोई पूछेगा आपसे कि जेम्स टोड के गुरु कौन थे, तो कौन थे? ये थी ज्ञान। फिर मैंने बताया कि यहाँ से वापस चला जाता है और वापस जाके अपनी बुक पब्लिश करता है। तो इसकी जो बुक्स थी, एक बार इधर देखना, बोलो, देखो नाम बोलो, देखो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो पहले तो इस शब्द पे आओ, किस शब्द का प्रयोग किया इसने? तो सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला बंदा कौन है? कर्नल जमशेद टोड। तो पहले एक बात के लिखो, फिर मैं पुस्तकें लिखवाता हूँ। 1829 ईस्वी में, इन 1829 एडी, 1829 ईस्वी में, इन 1829 एडी, इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान। इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान। अपनी बुक उस टाइम में लिखी गई, इसकी बुक राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान। तो राजपूताना वर्ड का यूज तो कौन करता है? जॉर्ज थॉमस। राजस्थान वर्ड का यूज कौन करता है? अपनी कौन सी किताब के अंदर? अब नाम बोलो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम? दोबारा बोलो। इसी किताब का एक नाम और है, इसी का उसने एक दूसरा नाम और लिखा, इधर देखना, बाद में पढ़ेंगे। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखना, आप कई चीजें क्लियर होगी आपके। क्या नाम है? दोबारा नाम बोलो इसका। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। वो कहना चाहता है कि राजपूत जो स्टेट है इंडिया के, उनकी बात कर रहा हूं। अब राजपूत स्टेट कहां है? तो कहां बताता है? सेंट्रल कहते मतलब मध्य प्रदेश। सेंट्रल कहते मतलब मध्य प्रदेश, कहते मालवा। अभी मैं बता रहा था कि मालवा अपना पार्ट था। यदि वो अपना पार्ट नहीं होता तो सेंट्रल वालों का क्यों करेगा वर्णन? यदि सेंट्रल वाले लिख रहा है साथ में कि सेंट्रल में भी स्टेट्स कौन से हैं? राजपूत। अब सेंट्रल और वेस्ट दोनों में, वेस्ट का मतलब अपने गुजरात, अपने गुजरात को देखो, अपने पश्चिमी भारत है, और उधर वाला जो मालवा वाला पड़ता है वो कौन सा पड़ेगा आपका? सेंट्रल। तो कहता है सेंट्रल में और वेस्टर्न में, इन दोनों में राजपूत स्टेट है, और चूंकि इन दोनों में राजपूत स्टेट थे इसलिए इस पूरे को मिला के बोलते राजपूताना। आई बात समझ में? और इसने कहा सेंट्रल और वेस्ट दोनों में राजपूत स्टेट है, यहाँ पे राजपूत राजा बनते हैं, राजाओं का स्थान क्या कहलाए? तो इसने क्या लिख दिया? राजस्थान। क्या लिख दिया? राजस्थान। तो दो नाम हुए, किताब के नाम बताओ देखे, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जैसे का एक नाम और क्या? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और सुनना, एनाल्स का मतलब होता है हिस्ट्री। क्या मतलब होता है? एंटिक्विटी का मतलब होता है पुरानी चीजें। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? पुरानी। तो मैं एग्जैक्टली हिंदी का वर्ड बोलूं तो पुरातत्व है। क्या होता है? पुरातत्व मतलब प्राचीन काल का, जो कालीबंगा, आहड़, इस प्रकार की जो बातें होती है उनको तो हम किसमें मानते हैं? पुरातत्व। जो रिटर्न वाली चीजें मिलती है उसको हम किसमें मानते हैं? हिस्ट्री। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज मतलब वो पुरातत्व की जानकारी भी मैं दूंगा कि पुराने टाइम में यहाँ पर क्या था, और बाद में इनके जो रिटर्न एविडेंस मिलने लगे थे वो जो हिस्ट्री है उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। आई बात समझो? तो एनाल्स का मतलब तो हिस्ट्री, एंटिक्विटी का मतलब पुरानी चीजें, पुरातत्व। अब देख लो, इतिहास और पुरातत्व किसका? राजस्थान। तो आप उल्टा करोगे आप, तो राजस्थान का पुरातत्व एवं इतिहास। इंग्लिश में से होता है, तो यदि इसका हिंदी में नाम होता तो क्या होता? राजस्थान का पुरातत्व तथा इतिहास। है ना? बस इसको यदि आप हिंदी में बोलोगे तो बाद में क्या आएगा आपको? इसने कहा सेंट्रल एंड वेस्टर्न, तो क्या आ जाएगा? मध्य तथा पश्चिमी राजपूत राज्य। कहां के? भारत के। उल्टा करो अब इसको, भारत के पश्चिमी तथा मध्य तथा पश्चिमी राजपूत राज्य। तो इनकी हिस्ट्री लिखना हो तो बुक का नाम कर दो आप, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उधर काल बोला तो इसने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ। एक ही किताब है, उसके दो नाम है ना, एक ही किताब है, उसके दो अलग अलग नाम। ये किताब दो पार्ट में पब्लिश हुई, 1829 के आसपास पब्लिश हुई, उसके एक थोड़े दिन बाद में एक और पब्लिश की थी इसने, 32 के आसपास और पब्लिश की थी इसने। फिर ये 35 के आसपास मर गया था, मरने के बाद इसकी एक बुक और पब्लिश हुई। अभी मैं एक बात बताते बताते आपको बात बता रहा था, किसकी पोस्टिंग थी? उदयपुर। कहां पे थी? अंग्रेजों ने जबरदस्ती रिटायर करके इसको भेजा था लंदन। तो कौन से बंदरगाह से भेजा? बॉम्बे। इसको कहा और कहीं नहीं जाना, अब डायरेक्ट बॉम्बे जा, बॉम्बे जाके जा। तो ये और दिमाग वाला निकला, इसने कहा और कहीं तो जाने नहीं दे रहे, कोटा बूंदी कहीं जाने नहीं दे रहे, तो इसने कहा मैं उदयपुर से बॉम्बे रुकता रुकता जाऊंगा। तो इसने रूट लिया, उदयपुर से गया सिरोही, देख लो आप, सिरोही आएगा उदयपुर से, सिरोही से नीचे गया गुजरात, गुजरात से गया दमनदीव, दमनदीव से गया बॉम्बे, और रुकता 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 गया। तो इस पर ये जो उसका था, इसको डेली डायरी में लिखता कि आज मैं यहां रुका, ये मंदिर देखा, इन लोगों से ये बात पूछी, आज मैं यहां गया, इस मंदिर में गया, यहाँ के लोगों से ये बात पूछी, इस राजा से मिला, उसने मुझे ये बात बताई, उस राजा से मिला, उसने मुझे वो बात बताई। उसने एक किताब और लिखी बाद में, उस दूसरे वाली किताब का नाम लिखा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कौन सी किताब लिखी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये हिंदी में नाम होता था पश्चिमी भारत की यात्रा। अब आप देख लो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये पश्चिमी भारत। इस बार ये मध्य प्रदेश की तरफ नहीं जा पाया, तो इसकी किताब में सेंट्रल है भी नहीं। उदयपुर से आप सिरोही जाओगे, सिरोही से आप गुजरात जाओगे, गुजरात से आप बॉम्बे चले जाओगे, तो किसकी यात्रा कर रहे हैं आप? पश्चिमी भारत की। उस यात्रा के दौरान जो जो कहानियां सामने, उसकी एक दूसरी बुक कौन सी लिखी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पहले जो यहाँ पर रह के जा जाके जो उसने हिस्ट्री चुकी थी, उसका नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का एक नाम और क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा जाते हुए जो रूट लिया था, उसकी किताब का नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। याद रहेगी? लिखो, जेम्स टोड की पुस्तक है, बॉक्स ऑफ जेम्स टोड, या खाली पुस्तकें लिख लो, जेम्स टोड के ऊपर लिखा भाई अपना, पुस्तकें लिख लो। लिखो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
और उसी का एक नाम और लिखो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोल के लिखो, देखो बोलो किताबों के नाम वापस बोलो। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का नाम एक और, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यार नाम नहीं आ रहा है, किताब का नाम ही राजस्थान है उसकी, तो है ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसका पूरा तत्व है, किसका इतिहास, तो राजस्थान का। आप पढ़ोगे तब उसमें उदयपुर भी है, जोधपुर भी है, कोटा भी है, बूंदी भी है, बीकानेर है। इसका मतलब अपने समझ में आ गया पूरे भूभाग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, राजस्थान। फिर हमने कहा राजस्थानी क्यों लिया यार नाम उसने, और कोई नाम क्यों नहीं लिया, तो उसने कहा राजस्थान का मतलब राजाओं का स्थान, और राजाओं की बात कर रहा था तो राजाओं का स्थान बता रहा है। और वो नीचे लिख भी रहा है बेचारा, अपना दूसरा नाम वो क्लियर कर रहा है कि मैं इसका नाम ऐसा क्यों लिख रहा हूं, तो उसने लिखा कि मैं राजपूत राज्यों के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में बता रहा हूं, पर राजपूत राज्य कहां के, इंडिया के। इंडिया में क्या पूरे इंडिया के बता रहा हूं, उसने कहा ना वैसा पूरे पार थोड़ी पड़े, मत केवल कहां के बताऊंगा, सेंट्रल और वेस्टर्न, मध्य वाले बताऊंगा, और दूसरे कौन से बताऊंगा, पश्चिम, पश्चिम वाले बताऊंगा। आई बात समझ। और दूसरी वाली किताब कौन सी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। आपको सिंपल से आपका पूछेगा, वापस जाते समय टोड उदयपुर से बॉम्बे गया था, इस यात्रा का वर्णन वो अपनी कौन सी पुस्तक में करता है, ट्रेवल्स इन वेस्ट में। तब ये नहीं होना चाहिए कि क्या पता इनमें वर्णन हो, इनमें नहीं है भाई, उसकी दूसरी वाली किताब भी सीधी सी है। अब कई बार क्वेश्चन आएगा, टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और वो फिर एक स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट देके देगा, इस पुस्तक में राजस्थान के राजपूत राज्यों का, इस पुस्तक में मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत के राजपूत राज्यों का वर्णन किया गया है। दूसरा देगा, इस पुस्तक में उसकी उदयपुर से बॉम्बे तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। दूसरे वाला नहीं, पहले वाला स्टेटमेंट से हो गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यात्रा का वर्णन तो कौन सी किताब में, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। हिस्ट्री जो बताइए राजस्थान की, वो किसमें, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या मतलब है, हिंदी में होता क्या होता, राजस्थान का पुरातत्व है तथा इतिहास। हिंदी में होता तो इसका नाम क्या होता, आपके मध्य तथा पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। दोबारा बोलो, देखिए, मध्य तथा पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य, इसका हिंदी में नाम होता तो क्या नाम होता, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की। अब देखो यहाँ वो भारत शब्द यूज में ले रहा है, यहाँ उसने राजस्थान ही लिया क्योंकि महाराष्ट्र तक गया, वो पूरा गुजरात क्रॉस कर गया, तो वो जानता है कि इधर वाला जो है वो राजस्थान नहीं है, राजस्थान ये है जो मालवा वाला है, जो राजस्थान है, और जो सौराष्ट्र वाला है, तो सौराष्ट्र क्रॉस करके दमनदीप होता हुआ उधर गया, वो वाला तो पार्ट आता है इंडिया में। तो उस समय इंडिया का मतलब होता था वह भाग जहां पे राजाओं का, सॉरी, अंग्रेजों का कब्जा। दो प्रकार के भारत थे, एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का कब्जा, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, क्या बोलते, एक वह भारत जहां पे राजाओं का कब्जा, अपने को बोलते प्रिंसली इंडिया, क्या बोलते, जहां प्रिंस का कब्जा है वो प्रिंसली इंडिया, जहां पे अंग्रेजों का कब्जा है उसको क्या बोला करते थे, ब्रिटिश इंडिया। पहले बड़ी बात है, तो राजपुताना शब्द का इस्तेमाल पहली बार कौन करता है, जॉर्ज थॉमस। कौन करता है, जॉर्ज थॉमस। कहां से आया था, अपने राजस्थान किस रूप में आया, मराठों का बढ़ाई सेनापति, मराठों का मर्सिनरी कमांडर था। कहां कहां अटैक कर गया आपने, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। और अपने राजस्थान के लिए क्या वर्ड यूज में लेता है, राजपुताना। ये हमें उसके दोस्त की कौन सी किताब से पता चलता है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दोस्त का नाम क्या था, विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था। और राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग कौन करता है, कर्नल जमशेद। कर्नल जमशेद ने अपना गुरु किसको बना लिया था, यति ज्ञानचंद। कर्नल जमशेद कौन से देश का था, स्कॉटलैंड का। वो अपने राजस्थान क्यों आ गया, पॉलिटिकल एजेंट बन के। क्या बन गया था, पॉलिटिकल एजेंट बन गया। उसकी दो किताबें, दोनों के नाम बताओ, देखिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का एक और नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और दूसरे ट्रेवल्स इन। ये शुरुआत की बात है कि अपनी हिस्ट्री शुरू कैसे हुई, अपने किसने हिस्ट्री लिखी थी, आगे हिस्ट्री तो पढ़नी है। और हम कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास का तो पिता ही कौन कहलाता है, कौन कहलाता है, कर्नल जमशेद। इसी ने कंसोलिडेटेड लिखी थी। इससे पहले वाली हिस्ट्री तो मेवाड़ के राइटर ने मेवाड़ की लिखी, मारवाड़ के राइटर ने मारवाड़ की लिखी। हाँ, ये नहीं है कि मेवाड़ की हिस्ट्री में मारवाड़ नाम ही नहीं आएगा। मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ की राजकुमारी से शादी की तो जिक्र करना पड़ेगा, मेवाड़ ने बूंदी पर आक्रमण किया तो जिक्र करना पड़ेगा, तो वो थोड़े जिक्र है, बाकी एक्जैक्टली उसका जिक्र तो उसी का मिलेगा। भाई मैं कहता हूं मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, पर बीच में कोई ज्योग्राफी की बात आई तो आपको एक लाइन लिखवा दी, पर इसका मतलब थोड़ी बुक ज्योग्राफी की होगी। वो जो आपके नोटबुक है वो तो किसकी रहेगी, हमेशा आपकी हिस्ट्री, बस एक्जैक्टली। पहले वाली हिस्ट्री अलग अलग है, इसने बेचारे ने एक साथ सारी कर दी, उसको नाम दे दिया राजस्थान की हिस्ट्री। क्या नाम दे दिया, पहले पढ़ के बात।